नमस्कार। दिनांक 15 मार्च 2021 से 21/3/2021 तक फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। किन्हीं कारणों से लगभग 24-25 दिनों से साप्ताहिक राशिफल नहीं भेज पाया। मेरा हरदम ये प्रयास रहता है कि दो चीज़ें तो समय से जानी ही चाहिए, चाहे वो साप्ताहिक राशिफल हो, चाहे वो निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम हो, जो प्रत्येक रविवार को दोपहर में 2 बजे YouTube लाइव में होता है, और कभी कभी बृहस्पतिवार को भी मैं लाइव रहता हूँ। लेकिन किन्हीं कारणों से, जो कारण मेरे हाथ में नहीं थे, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो अपने हाथ में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है इधर बीच मैं साप्ताहिक राशिफल नहीं भेज पाया। प्रयास और उम्मीद और ईश्वर का आशीर्वाद लेके चलेंगे। आने वाले समय में समय पे आपको जो है राशिफल साप्ताहिक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दिनांक 15 मार्च से लेके 21 मार्च तक का विभिन्न राशियों के लिए आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में सावधानी बरतनी है, किन चीज़ों में लाभ मिलेगा, कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से दिन खराब हैं, और कौन से शुभ अंक आपके लिए रहेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये हफ्ता जो है तनाव का रहेगा, व्यय का रहेगा, खर्च का रहेगा। घर से दूर जाके काम करने वालों के लिए तनाव बढ़ेगा, और खासकर जो है घर परिवार इत्यादि चीजों से तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी वाणी को विशेष कंट्रोल में लेके चलिएगा। वाणी के कारण चीजें खराब होंगी। कुछ समय उसमें भी अच्छा कहलाएगा। जो अगर आप राजनीति करते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, उसके लिए समय अच्छा है। कुछ समय, उसकी डेट की अभी मैं बात करूंगा। कोई इस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं, उससे संबंधित डेट पे अभी चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय जो है सामान्य है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। और जो लोग प्रेम में विवाह का प्रयास कर रहे हैं, घर परिवार में बातचीत करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। देख दाख के चलें। व्यवसाय से संबंधित चीजों में बाधा, नए काम करने में के लिए अच्छा समय नहीं कहलाएगा। किसी भी प्रकार का धन का इन्वेस्टमेंट या कर्ज लेना या कर्ज देना, इन सभी चीजों से बच के चलिए। और वाद विवाद भी हो सकता है इस समय पे। अगर मैं शुभ डेट की बात करूं, 16 तारीख और 17 तारीख, और जिस डेट में आपको सावधानी बरतनी है 15 तारीख और 20 तारीख, 15 और 20। शुभ अंक की बात करें 1 नंबर और 5 नंबर, 1 और 5। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभस्थ चंद्रमा, द्वादशेश अगर कहा जाए, मंगल बनेगा। मंगल का लगन में बैठना और चंद्रमा का जो है हफ्ते के बीच में मंगल के ऊपर होना, मंगल की राशि के ऊपर, ऐसे में कहा जाएगा गुस्से के कारण आपकी चीजें खराब होंगी। घर परिवार या पति या पत्नी, जो भी आपका जीवन साथी है, उसके ऊपर गुस्सा निकलेगा, और बेवजह का गुस्सा निकलेगा, अनावश्यक का जिसे कहा जाता है। आपसी तालमेल में इस समय पे कमी आएगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है सभी को। किसी भी प्रकार का अगर पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। ये समय उसके लिए अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप से संबंधित कार्यों के लिए। धन की अगर बात करें, धन के लिए हफ्ता अच्छा कहलाएगा। धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा है। संतान को लेके मन में पीड़ा, मन में तनाव, किसी बात से व्यक्ति जो है व्यथित होगा, तनावपूर्ण रहेगा। अपने आप को देख के संतुलित करके चलिएगा। बात करते हैं इस हफ्ते की शुभ डेट्स की। 15 तारीख और 20 तारीख, 15 और 20, जिस डेट में आपको जो है सतर्क रहना है। 17 तारीख और 18 तारीख, 17 और 18। और शुभ अंक की बात करें, 2 नंबर और 4 नंबर, 2 और 4। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनती है। अपने आप को वाद विवाद से दूर रख के चलिएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, और खासकर सरकारी नौकरी पेशा हैं, मैं नौकरी पेशा सभी कहूँगा, उसके अलावा मैं सभी लोगों को कहूँगा कि वाद विवाद से थोड़ा सा अपने आप को दूरी बना के चलें। सरकारी तंत्र वाले बड़ा देख दाख के चलें। किसी भी प्रकार का, जैसे कहते हैं कि समाज जिसे गलत कहता है जिन कामों को,
उन कामों से दूर रहें। इस हफ्ते में वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन आराम से चलाएं, सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की यात्राएं करने से पहले देख लें, जहां पर भी आपको यात्रा करनी है, जहां जाना है, वाहन आराम से चलाएं और जिस जगह पे जाना है सारी चीजें पता कर लें, उसके उपरांत निकलें। कर्ज को लेके मन में तनाव बढ़ेगा। कर्जदार जिससे भी आपने कर्ज ले रखा है आपके लिए सिरदर्दी इस समय पे पैदा कर सकता है। जिन बच्चों की नौकरी छूटी हुई है, नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, और जो लोग नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सामान्य कहलाएगा। लेकिन जो लोग नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, इस समय पे छोड़ना उचित नहीं कहलाएगा, सोच समझ के छोड़िएगा। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। विद्या अध्ययन करने में सरलता, कम मेहनत में ज्यादा लाभ। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए समय सामान्य है। स्थान का परिवर्तन अच्छा नहीं कहलाएगा और किसी प्रकार का जमीन या मकान से संबंधित वाद विवाद इस समय पे संभव है। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए शुभ दिन की बात करें, 15 तारीख और 17 तारीख, 15 और 17, थोड़ा सा इस डेट को ध्यान रखना है। अशुभ डेट की बात करें, 20 तारीख और 21 तारीख, 20 और 21, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। 6 नंबर और 9 नंबर आपके लिए शुभ कहलाएंगे, 6 और 9। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, पूरा ही हफ्ता अच्छा है। किसी भी प्रकार की योजनाएं बनाना है, किसी काम को आपको बढ़ाना है, किसी काम पे आपको चलना है, या किसी प्रकार का नया काम शुरू करना है, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य इस समय पे आपका साथ देगा। पिता या कोई बुजुर्ग व्यक्ति के कारण आपको कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। किसी प्रकार से घर परिवार में कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई तनाव चल रहा था, तो इस समय पे तनाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मित्रता के कारण मन खट्टा होगा, तनाव बढ़ेगा। कोई ऐसा काम मत करिएगा, चाहे वो पैसे से संबंधित कोई हो, लेन देन हो, मदद करना एक अलग हो गया, या अन्य कोई बात हो। मित्रता को लेकर तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए, इस समय पे दूरी थोड़ा सा बना के चलें। और दूरी बनाने का मतलब ये हो गया कि इतनी दूरी हो सकती है इस समय पे कि आने वाले काफी समय उस दूरी की भरपाई ना हो पाए। सामान्य शब्दों में अच्छा नहीं कहलाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए अगर कहा जाए, दिन समय सामान्य है। विवाह से संबंधित कोई बातचीत करना, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा, विवाह से संबंधित। और बिजनेस में किसी प्रकार का कोई विशेष दिक्कत नहीं है। नौकरी छूटी है, नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रयास करिए, आपको इस हफ्ते में खुशखबरी मिल जाएगी। देखिए, कर्क राशि वालों की अगर बात करें, 17 तारीख और 20 तारीख, 17 और 20। अशुभ डेट की बात करें, सिर्फ एक दिन सावधानी बरतनी है, 15 तारीख। और शुभ अंक की बात करें, 4 नंबर और 3 नंबर, 4 और 3। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, गुस्से के कारण आपके काम खराब होंगे। घर परिवार के ऊपर गुस्सा निकलेगा, या घर परिवार को लेकर तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष सावधानी बरतनी है। जिन लोगों को खून से संबंधित समस्या, चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो, खासकर बीपी, उनके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा और गाड़ी आराम से चलाइएगा, चोट चपेट के योग बनते हैं। धन को लेके इस हफ्ते में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। धन को लेके किसी भी प्रकार का कर्ज, लेन देन इत्यादि चीजों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। फिर से मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो है, बोलने के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती। गुस्से पे कंट्रोल और धैर्य से काम लीजिएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी तनाव तो रहेगा, कार्यों का बोझ भी रहेगा, भागा दौड़ी भी इस समय पे ज्यादा होगी। देख दाख के चलिएगा, आराम से सावधानी पूर्वक कार्यों में पड़िएगा। देखिए, बात करें सिंह राशि वालों के लिए शुभ डेट की, 20 तारीख और 21 तारीख, ये अच्छी कहलाएंगी, 20 और 21। थोड़ा सा सावधानी किस डेट में रखनी है ये भी जान लीजिए। 15 तारीख और 17 तारीख, 15 और 17। और शुभ अंक की बात करें, 5 नंबर और 7 नंबर। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, मन में तरह तरह के डाउट्स, मन में तरह तरह के तनाव इस हफ्ते में बढ़ेंगे। पिता के ऊपर या घर परिवार के ऊपर गुस्सा बढ़ेगा। जमीन से संबंधित काम को लेके निराशा हाथ लगेगी, चाहे वो जमीन हो चाहे वो मकान हो, निराशा लगेगी।
किसी भी प्रकार की डीलिंग करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की खरीद या फरोख्त करना चाह रहे हैं जमीन या मकान से संबंधित, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। जो लोग दस्तखत सब लोग करते हैं, लेकिन जो लोग दस्तखत का काम नौकरी में करते हैं, बैंक में हैं या अन्य कोई लिखा पढ़ी के कार्य करते हैं, अकाउंट से संबंधित काम करते हैं, सोच समझ के दस्तखत करिएगा, देख दाख के दस्तखत करिएगा और पैसे का किसी पे भरोसा करके जो है कोई दस्तखत मत करिएगा। ये सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा। यात्राओं से निराशा मिलेगी, यात्राएं सोच समझ के करिए, गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइए। भाई बहनों को लेके इस समय पे तनाव उत्पन्न होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए इस समय पे। धन को लेके काम चलते रहेंगे लेकिन तनाव के साथ में। शुभ डेट की बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। केवल एक दिन अच्छा है, 15 तारीख 15, और अशुभ डेट की बात करें 17 तारीख और 20 तारीख 17 और 20। शुभ अंक की बात करें 6 नंबर और 8 नंबर 6 और 8। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों को अगर देखा जाए, आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। कहीं ना कहीं शत्रु परास्त होंगे, शत्रुओं पे विजय मिलेगी। कर्ज से संबंधित चीजों में सकारात्मक बिंदु आएंगे आपके सामने, चाहे वो कर्ज उतार दें या कर्ज से संबंधित कोई सेटलमेंट हो जाए। कर्ज नहीं मिल रहा था, लोन नहीं मिल रहा था बैंक से, तो इस समय पे अप्लाई कर सकते हैं। ससुराल पक्ष को लेके मतभेद इस समय पे होगा। ससुराल पक्ष से जो है कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा हो चाहे आप व्यवसायी हो, पड़ोसियों से मतभेद इस समय पे होगा जहां पर भी आप काम करते हैं, या फिर ऐसा भी मैं कह सकता हूं जहां पर भी रहते हैं, पड़ोसी इस समय पे आपका साथ नहीं देंगे। किसी भी प्रकार के तनाव से बच के चलिएगा, ठीक है। वाद विवाद का तनाव, झगड़े झंझट का तनाव, इत्यादि चीजों का तनाव, और बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा। धन का व्यय इस समय पे दिखता है अनावश्यक रूप से, जिसे कहते हैं अनावश्यक के कार्यों में धन का व्यय दिखाई दे रहा है। शुभ डेट की बात कर लेते हैं 15 तारीख और 17 तारीख 15 और 17। थोड़ा सावधानी किस डेट में रखनी है। 20 तारीख और 21 तारीख 20 और 21। शुभ अंक की बात करें 2 और 5। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, हालांकि हफ्ता अच्छा कहलाएगा, उसमें संदेह नहीं है। धन को लेके योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं पे काम करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के कारण आपका लाभ मिल होगा जिसका कई दिनों से वेट कर रहे थे, किसी से बातचीत करना चाह रहे थे, तो इस समय पे बातचीत कर सकते हैं अपने कार्यों के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। पति पत्नी का तनाव इस समय पे बढ़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी तनाव दिख रहा है। अनावश्यक का जो है तनाव, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बेवजह की जो है आपस में, जिसकी कोई वजह नहीं है, उसके कारण जो है आपस में तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। घर परिवार का सहयोग उतना नहीं मिलेगा इस समय पे। धन के दृष्टिकोण से कहा जाए तो अच्छा कहलाएगा, उसमें संदेह नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा और प्रेमी जुगलों के लिए समय सामान्य है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, उतार चढ़ाव इस हफ्ते में रहेगा। वाहन आराम से चलाइएगा। वाहन से संबंधित खरीद फरोख्त के लिए यह समय अच्छा नहीं है। झगड़े झंझट वाद विवाद इस समय पे बढ़ेंगे। अगर पीछे से चल रहा था, बातचीत करना चाह रहे थे, तो ये समय अच्छा नहीं कहलाएगा। संतान को लेके पीड़ा होगी। जो गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। मित्रता के कारण धन का नुकसान या सम्मान में कमी, मित्रता के कारण थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। जहां पर भी आप काम करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी, चाहे व्यवसाय हो, कोई भी हो, नौकरी पेशा या व्यवसायी, मैं ये कहूंगा कि अपने समय को मत खराब करिएगा। जहां पर भी काम करते हैं समय से जाइए, समय से आइए। अनावश्यक के लोग इस समय पे आपको घेरेंगे। किसी को कर्ज देने से बचिए। शेयर मार्केट या निवेश करना है तो उसके लिए समय अच्छा नहीं है। जमीन या मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो उसमें भी बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। घर परिवार के कारण आपको लाभ मिलेगा। घर परिवार या वैवाहिक जीवन के कारण आपकी चीजें बनेंगी मतलब जो खराब हो रही हैं उसमें जो है कमी आएगी। राय जरूर ले लीजिएगा अपने जीवन साथी से, अपने घर परिवार में, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा।
सरकारी नौकरी वाले सचेत होकर चलें, देख के चलें। कहते नहीं है कि पीठ के पीछे जो है कुछ और चल रहा था, मुझे सामने आया तो कुछ और था, वाली स्थितियां इस समय पैदा होंगी। उग्रता बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी, क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। शुभ डेट की अगर बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए 17 तारीख और 21 तारीख 17 और 21 शुभ। थोड़ा सा सावधानी किस डेट में रखनी है, 17 तारीख और 19 तारीख 17 और 19। शुभ डेट 15 तारीख और 21 तारीख। अशुभ डेट 17 तारीख और 19 तारीख। शुभ अंक 5 नंबर और 6 नंबर 5 और 6। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में तृतीय भाव में रहेंगे। साहस भाव, साहस उतना ही करिएगा जितना जरूरी है। वाहन आराम से चलाइएगा, गाड़ी घोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। घर परिवार का सहयोग कम मिलेगा। संतान को लेके भी घर परिवार में तनाव होगा। संतान को लेके किसी भी नए कार्य को करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। और जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित प्लानिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। जो लोग नौकरी को परिवर्तित करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए बेहद खराब समय कहलाएगा। इस समय पे तनाव बढ़ेगा। इस समय पे किसी ऐसे व्यक्ति के कारण जो तीसरा होगा, आप दोनों के प्रेम में कमी आएगी। अनावश्यक का जो है गलत फहमियों के शिकार होंगे इस समय पे, और आपका गुस्सा आपके जो भी साथी है उसके ऊपर बढ़ेगा। नौकरी पेशा या व्यवसायी सावधानी से चले। नए कामों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। ये समय बड़ा सावधानी से चलने की आवश्यकता है। मकर राशि वालों के लिए अगर शुभ डेट की बात करें, 15 तारीख और 21 तारीख 15 और 21। अशुभ डेट की बात करें 17 तारीख और 19 तारीख 17 और 19। शुभ अंक की बात करें 5 नंबर और 6 नंबर 5 और 6। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, धन के व्यय को लेके ये हफ्ता दिखता है। धन आएगा, संदेह नहीं है, धन आता रहेगा। जो स्थितियां हैं वो बराबर चलती रहेंगी। धन को लेके संदेह नहीं है कि तनाव बढ़ेगा। धन के व्यय को लेके जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित या घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी तनाव दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। वाद विवाद से बच के चलिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है। अनावश्यक का तनाव, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण घर परिवार में तनाव भी संभव है। फिर से मैं ये कहूंगा कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। मन में खटास, मन में वहम, मन में तनाव, मन में चिंता इस हफ्ते में बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में गुस्से पे कंट्रोल और जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। और किसी प्रकार का लेन देन करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। शुभ डेट की बात कर लेते हैं, 16 तारीख और 17 तारीख 16 और 17। अशुभ डेट की बात करें 20 तारीख और 21 तारीख 20 और 21। शुभ अंक की बात करें 7 नंबर और 8 नंबर 7 और 8। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि के ऊपर चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। कुछ व्यय हो जाएगा, कुछ खर्च हो जाएगा, लेकिन दिशा सही होगी। मतलब जहां जा रहा है वो ठीक जा रहा है। ये समझ के चलिए, ये मान के चलिए, अपनी आंख कान खोल के चलिए, आपका धन सही दिशा में जाएगा। धन के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो राजनीति करते हैं लोग, उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन तनाव, जिसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मन खराब है, मूड खराब है, ये स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी। मित्रों को उल्टा सीधा बोल देंगे। मित्रता में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होगा। दूरी बनेगी किसी ऐसे मित्र से। ये समय उसको दिखाई दे रहा है, उससे संबंधित चीजों के लिए। यात्राएं बहुत अच्छी नहीं है। यात्राएं सोच समझ के करिएगा। गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइएगा। भाई बहनों को लेके भी तनाव होगा या उनके प्रति चिंता आपकी इस समय पे बढ़ेगी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए समय सामान्य है। कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए मिला जुला समय है। और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो बच्चे या जो लोग नौकरी नहीं है, नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, नौकरी दूसरी करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। इस समय पे परिवर्तित कर सकते हैं। स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीजों के लिए भी समय अच्छा है। शुभ डेट की बात कर लेते हैं, 15 तारीख और 20 तारीख 15 और 20।
अशुभ डेट की बात करें जिसमें सावधानी, थोड़ी सी सावधानी रखनी है, 16 तारीख और 17 तारीख, 16 और 17। शुभ अंक की बात करें 3 नंबर और 5 नंबर, 3 और 5। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनती हैं उस पर चर्चा की। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, घर परिवार का साथ दीजिए, घर परिवार के साथ रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।